दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रमजान के हवाले से एक ऐसा करिश्मा बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि वाह, क्या रमजान का करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, माह रमजान को मुबारक महीना मानने वाले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे दोस्तों, रमजान की आमद पर हर तरफ अल्लाह का नूर बरसने लगता है, हर तरफ अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला बड़ा अता करता है। एक छोटी सी भी नेकी आपकी निजात का जरिया बन सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को मोहब्बत के साथ पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला सबकी दुआ कबूल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, इस महीने का हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। मुसलमानों के अंदर एक अजीब सी खुशी नजर आती है, हर तरफ रौनक ही रौनक हो जाती है। दोस्तों, एक 7 साल का छोटा बच्चा था जो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। जुमे की नमाज के बाद इमाम साहब रमजान और रोजे की फजीलत बयान कर रहे थे। ये बच्चा भी रमजान और रोजे की फजीलत को बड़ी तवज्जो से सुन रहा था और उसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो भी रोजे रखेगा, वो भी सहरी करेगा, वो भी इफ्तारी करेगा, वो भी अल्लाह की हम्दो सना बयान करेगा। प्यारे दोस्तों, अभी ये बच्चा सिर्फ 7 साल का है। आप उसके अंदर का जज्बा देखें, रमजान और रोजे की मोहब्बत देखें, और यही हाल और यही जज्बा रमजान शरीफ में तमाम बच्चों का होता है। प्यारे दोस्तों, वो बच्चा ये बयान सुनने के बाद अपने घर जाकर अपनी अम्मी से कहता है कि मुझे भी रोजा रखना है, मुझे भी सहरी में उठा देना। लेकिन माँ जानती थी कि अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी वो इस लायक नहीं कि वो रोजा रख सके। लेकिन वो बच्चा था, वो बार बार जिद किए जा रहा था कि मुझे रोजा रखना है, अल्लाह की इबादत करनी है। और जैसे ही रात हुई वो फौरन सो गया। लेकिन सहरी का जब वक्त हुआ तो बच्चा ना उठ सका और बच्चे की माँ ने उसे नहीं उठाया। माँ ने सहरी की नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत में लग गई। जब सुबह हुई, जैसे ही सूरज की रोशनी उस बच्चे के मुंह पर पड़ी तो वो उठ गया और उठते ही ये बात कहने लगा, माँ, तुमने मुझे सहरी के वक्त क्यों नहीं उठाया? और इसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा रोने लगा और कहने लगा कि मेरी आरजू थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं भी रोजा रखूंगा, लेकिन माँ, आपने मुझे नहीं उठाया, मुझे क्यों नहीं उठाया? और वो बच्चा रोने लगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, अभी तू रोजा रखने के लायक नहीं है, अभी तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बच्चा अपनी जिद पकड़े रहा और ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। फिर जब रात हुई तो वो बच्चा ये जानता था कि अगर आज रात सो गया तो फिर से नहीं उठ पाएगा। इसलिए वो बच्चा रोजे की हसरत में रात भर जरा भी नहीं सोया। फिर जब सहरी का वक्त हुआ तो उसने भी सहरी कर ली और रोजा रख लिया। आज वो बच्चा बहुत खुश था, आज उसने रोजा रख लिया है। प्यारे दोस्तों, फिर जैसे ही सुबह हुई, सूरज निकलने लगा तो माँ बेचैन हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो किचन में गई और जल्दी जल्दी खाना बनाया और दोपहर के वक्त अपने बेटे से कहा कि कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है, तेरी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती है। बच्चे ने कहा कि रोजा तोड़ना गुनाह है। तब माँ बोली कि मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है। बेटे ने कहा कि माँ, मैंने सुना है कि जन्नत में हर रोजेदार जाएगा और हश्र के दिन जलवाए परवरदिगार पाएगा। माँ, मैं अपना रोजा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन वो माँ थी, माँ आखिर माँ होती है। वो बार बार कहे जा रही थी कि मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, तू रोजा तोड़ दे, तू कुछ खा ले, तू रोजा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो बेटा था वो किसी भी हाल में नहीं माना। वक्त गुजरता गया और फिर जब असर का वक्त आया तो बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, यानी कि उसकी तबीयत इस कदर खराब हो गई कि उसका गला सूख गया। हत्ता कि ये हुआ कि भूख और प्यास की वजह से उसकी जान निकल गई और वो बच्चा इंतकाल कर गया। ये देखकर उसकी माँ बहुत रोई, बहुत पछताई। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। जैसे ही इफ्तारी का वक्त आया, उसने रोजा खोला और वो रोजा खोलती जाती और रोती जाती। फिर उसने मुसल्ला बिछाया और मगरिब की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद हाथ उठाकर वो दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरा बेटा चला गया, अब मैं क्या करूं? मेरी तो सारी कमाई लुट गई।
अब मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊंगी? वो दुआ मांग रही थी कि इतने में उसके दरवाजे पर एक फकीर आ गया। उसने कहा कि घर में कोई है, मैं रोजेदार हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। जब उस औरत ने उस फकीर की आवाज सुनी तो उसने जो कुछ बनाया हुआ था सब उस फकीर को दे दिया। जब वो फकीर को देने गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उस फकीर ने कहा कि तुझे क्या हुआ है? तो उस औरत ने बताया कि मेरा 7 साल का बेटा था, उसने जिद करके रोजा रख लिया और भूख की वजह से असर के वक्त उसकी जान निकल गई। दोस्तों, फिर वो फकीर घर के अंदर आया और उस बेटे के सिरहाने खड़ा होकर बोला, उठ, खुदा का नाम लेकर, ए नन्हे रोजेदार। जैसे ही उसने ये अल्फाज बोले, इतने में क्या हुआ कि वो बच्चा जो मर चुका था, वो नन्हा रोजेदार फिर से जिंदा हो गया और अल्लाह पाक का नाम लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, ये बहुत बड़ा करिश्मा है। एक नन्हा रोजेदार जो मर चुका था, वो अल्लाह का नाम लेते हुए फिर से जिंदा हो गया। दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा करिश्मा है। ये माह रमजान मुबारक का करिश्मा है कि एक मुर्दा बच्चा फिर से जिंदा हो गया। अल्लाहु अकबर। रमजान का क्या करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। दोस्तों, माह रमजान को रहमत का महीना मानने वाले कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, अब हम आपको शरीफ भाई और उनकी 7 साल की बच्ची के रोजे के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, शरीफ भाई एक बड़े से बंगले में माली थे और वहां पर काम किया करते थे। एक बार वो काम पर जा रहे थे तो उनकी 7 साल की बेटी कहने लगी, बाबा, आज मेरा भी रोजा है और आज इफ्तारी में आप वहीं लेकर आएंगे जो मैं कहूंगी। शरीफ भाई अपनी 7 साल की बेटी की आवाज सुनकर रुक गए और फिर बेचैनी से पीछे मुड़कर पहले बेटी को देखा और फिर अपनी बीवी को देखने लगे। बेटी ने कहा, मुझे इफ्तारी में बिरयानी खानी है और रायता और सलाद भी होना चाहिए और समोसे भी, पकौड़े भी और खीर भी, बस इतना ही। उस नन्ही परी ने उंगलियों के पोरों पर एक एक चीज अपने बाप को गिनवा दी, लेकिन उसके गरीब बाप के पास अपनी बेटी की ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए जेब में एक सिक्का तक नहीं था। बेबसी से वो अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा देख रहा था, जो बाप के मुंह से जवाब सुनने के लिए बेताब खड़ी थी। शरीफ भाई ने बेटी से कहा, इंशा अल्लाह मेरी जान, मगरिब की नमाज में वक्त है, पहले जौहर की नमाज पढ़ लो, इफ्तारी में अभी बहुत वक्त है। यह सुनकर उनकी बेटी सना खुशी के मारे उछलते हुए वहां से चली गई। शरीफ भाई अपनी बीवी से कहने लगे, ये क्या पागलपन है, तुमने इसे रोजा क्यों रखवाया, जबकि तुम्हें पता है कि मेरे पास एक वक्त के खाने के पैसे तक नहीं है। कहां से लाऊं मैं इसके लिए इफ्तारी? अगर नहीं लाऊंगा तो इस बच्ची का दिल टूट जाएगा, ये नाराज हो जाएगी। ये सुनकर बीवी ने कहा, हां, तो क्या फर्क पड़ता है उसका रोजा रखने या ना अपने से? सारा दिन इस बच्ची का रोजा ही तो होता है। मालिक साहब के घर से सड़े हुए फल लेकर खा लिए तो ठीक है, नहीं तो ये पूरा दिन भूखा गुजार देती है, या फिर 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट दे देती हूं। इससे बेहतर तो मुझे यही लगा कि ये रोजा रख ले, कम से कम बार बार मुझसे खाना तो नहीं मांगेगी। ये कहकर बीवी रोने लग गई। तो शरीफ भाई कहने लगे, मैं मानता हूं, मगर मैं क्या करूं? यहां इन मालिकों की गुलामी से कहां जाएंगे? यहां काम करते हैं तो सर छुपाने को छत और एक वक्त की रोटी मिलती है, वरना बाहर किराए के घरों में जाओगी तो एक वक्त की रोटी के लिए पैसे कमाओगी या फिर घर के किराए के लिए पैसे कमाओगी। इसके बाद शरीफ भाई ने कहा, अच्छा, अब रोना बंद कर दो, छोड़ो इस पूरी दुनिया को। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा रब ही काफी है, जो इन लोगों को इतना मालूम दौलत दे सकता है। वो परवरदिगार हमें भी 2 वक्त की रोटी दे सकता है। ये सुनकर उसकी बीवी आंसू पोंछते हुए कहने लगी, शरीफ, आपकी यही बात मेरे दिल को सुकून पहुंचा देती है। शरीफ भाई ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूं और शाम को मालकिन से कुछ पैसे मांग लूंगा। उन्होंने दे दिए तो अपनी गुड़िया के लिए इफ्तारी में उसकी मनपसंद चीजें ले आऊंगा। ये कहकर वो चले गए। असर की नमाज पढ़ने के बाद शरीफ भाई सीधा अपनी मालकिन के पास आए, जो बड़ी सी एलईडी पर कोई शो देख रही थी। शरीफ भाई को देखते ही मालकिन शुरू हो गई और कहने लगी, क्या सारा काम हो गया? बाकी हालत चंद दिन पहले मैंने देखी थी, बहुत बुरी थी, मगर मैं आज देख कर आई हूं कुछ बेहतरी नजर आई है।
काम चोरी के बजाय मेहनत किया करो, नहीं तो और भी लोग हैं, मैं किसी और को रख लूंगी। तो शरीफ भाई कहने लगे, नहीं नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं खुदारा, ऐसा मत करो। शरीफ भाई तो वहां से निकल जाने सुनकर भी कांप जाते थे कि इस घर की चारदीवारी से निकलकर कहां जाऊंगा। वो सर झुकाए खड़े हुए थे। तो मालकिन कहने लगी, अब जाओ, यहां से मुंह उठाकर क्यों खड़े हो गए? तो शरीफ भाई कहने लगे, बेगम साहिबा, वो आज मेरी बेटी सना का रोजा है। आपको तो पता है मैं और मेरी बीवी तो आपकी तरफ से मिलने वाली इफ्तार से रोजा खोल लेते हैं, मगर वो बच्ची है, पहले रोजे की खुशी में उसने मुझसे कुछ पर फरमाइशें की हैं। उसे इफ्तार में उसकी मनपसंद की चीजें चाहिए, मगर बेगम साहिबा मेरे पास जेब में 1 रुपए तक नहीं है, इसलिए आप मेहरबानी करके मुझे आज कुछ पैसे दे दो तो मैं अपनी बेटी के लिए। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि इतने में मालकिन उनकी बात को बीच में काटते हुए कहने लगी, तुम एक काम क्यों नहीं करते कि तुम यहां आकर हमारे बंगले में रहने लगो और हम तुम्हारी जगह सारे काम भी कर दिया करेंगे, और जो एक कमरा तुम्हें रहने के लिए दिया है वहां हम रह लेंगे। अब की बार मालकिन के लहजे में बदतमीजी का भी असर था। वो कहने लगी, जब देखो इस काम के लिए पैसे चाहिए, उस काम के लिए पैसे चाहिए। अगर बेटी की गिरफ्तारी के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो उसे रोजा क्यों रखवाया? अभी उसे पानी पिलवाकर रोजा खुलवा दो, मगर बेटी का रोजा रखवाकर हम पर एहसान मत करो। सलमा की बात सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पैरों के तले से जमीन निकल गई है। मालकिन के शौहर ने वक्त को खराब किए बगैर अपनी बेटी को गोद में उठाया और वो सब उसे अस्पताल की तरफ लेकर भागे, जहां नैना का मैदा वास किया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी हालत अभी भी खतरे में है। रोते रोते 2 बार मालकिन बेहोश हो चुकी थी, जिसे सलमा संभाल रही थी। नैना के कमरे के बाहर 7 साल की बच्ची सना बैठी हुई थी और उसकी सेहत के लिए अल्लाह से दुआ मांग रही थी, जबकि शरीफ भाई मालकिन के शौहर के साथ भागदौड़ करने में लगे हुए थे। मालकिन ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है? तो डॉक्टर बोला, सच बोलूं तो जब आप लोग इस बच्ची को यहां लेकर आए थे तो उसकी हालत को देखते हुए उसका बचना मुश्किल लग रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो खतरे से बाहर है, बहुत मुबारक हो। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया, जबकि मालकिन सिसक सिसक कर रोते हुए सजदे में गिर पड़ी। तो उसका शौहर कहने लगा, आज कैसे तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ महसूस हो रही है? देखा ना, औलाद की तकलीफ कैसे इंसान को बेबस बना देती है। मगर तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिर्फ अपनी बेटी की तकलीफ महसूस होती है। इस बच्ची को देखो, जो कमरे के बाहर बैठी सूखे लबों के साथ बिना इफ्तारी किए तुम्हारी बेटी के लिए दुआ मांग रही है। ये वही बच्ची है जिसके बाप ने आज इफ्तारी के लिए तुमसे पैसे मांगे थे। ये वही बच्ची है जो तुम्हारी इफ्तारी का इंतजार कर रही थी, ताकि तुम्हारा पेट भरने के बाद वो अपनी भूख को मिटा सके। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं आता इन पर ऐसा जुल्म करते हुए? जैसी तकलीफ आज तुम्हें हुई है, ऐसी ही तकलीफ आज शरीफ भाई और सलमा भाभी को अपनी बेटी को भूखा बैठे देखकर हुई होगी। जब तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करोगी तो अल्लाह भी तुम पर रहम करेगा। अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचाओगी तो खुद भी तकलीफ सहने के लिए तैयार रहना। मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ने इस बच्ची की दुआ सुन ली है, जो रात के इस पहर भी बिना रोजा खोले भूखी प्यासी अपने रब से तुम्हारी बेटी के लिए दुआएं मांग रही है। मालकिन जमीन पर सख्ते की हालत में बैठी रही। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, जबकि ये सब बातें बहती हुई आंखों के साथ रोते हुए दीवार से टेक लगाएं शरीफ भाई और उनकी बीवी सलमा भी सुन रहे थे। 15 मिनट सख्ते की अंदाज में बैठने के बाद वो वहां से उठी और बेजान होते हुए कदमों को घसीटते हुए 7 साल की सना के पास आई, जो कमरे के बाहर दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए बैठी थी और कह रही थी, नैना ठीक हो जाएगी। ये सुनकर मालकिन कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जालिम हूं, मेरे किए गए हर जुल्म के लिए मुझे माफ कर दो। सन्ना को अचानक सीने से लगाते हुए मालकिन एक बार फिर से रो पड़ी। तो सलमा कहने लगी, नहीं बेगम साहिबा जी, आप क्या कह रही हैं? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी देर में मालकिन का शौहर भी वहां पहुंच गया और कहने लगा, ये देखो सना बेटी, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। सना की आंखों में चमक आ गई और वो कहने लगी, क्या है अंकल इसमें? तो उसने कहा, इसमें इफ्तारी है, ये देखो बिरयानी, शरबत, खीर, पकौड़े, समोसे, सब कुछ है। अपने सामने पड़ी इतनी ज्यादा चीजों को देखकर सना की भूख चमक उठी।
वो मालकिन की तरफ देखकर कहने लगी, ये सब मेरे लिए है? तो मालकिन ने कहा, हाँ मेरी जान, ये सब आपके लिए है। अब आपको खाने से कोई मना नहीं करेगा। आपको इनमें से जो खाना है आप खा सकती हो। सना ने कहा, अम्मी बाबा, आपने भी तो इफ्तारी नहीं की है। आप दोनों भी आ जाएं, हम सब मिलकर खाएंगे। इसके बाद मालकिन और उसका शौहर और सना और उसके अम्मी बाबा सब साथ में बैठकर खाना खाने लगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सलमा की बात सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पैरों के तले से जमीन निकल गई है। मालकिन के शौहर ने वक्त को खराब किए बगैर अपनी बेटी को गोद में उठाया और वो सब उसे अस्पताल की तरफ लेकर भागे, जहां नैना का मैदावास किया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी हालत अभी भी खतरे में है। रोते रोते 2 बार मालकिन बेहोश हो चुकी थी, जिसे सलमा संभाल रही थी। नैना के कमरे के बाहर 7 साल की बच्ची सना बैठी हुई थी और उसकी सेहत के लिए अल्लाह से दुआ मांग रही थी, जबकि शरीफ भाई मालकिन के शौहर के साथ भागदौड़ करने में लगे हुए थे। मालकिन ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है? तो डॉक्टर बोला, सच बोलूं तो जब आप लोग इस बच्ची को यहां लेकर आए थे तो उसकी हालत को देखते हुए उसका बचना मुश्किल लग रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो खतरे से बाहर है। बहुत मुबारक हो। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया, जबकि मालकिन सिसक सिसक कर रोते हुए सजदे में गिर पड़ी। तो उसका शौहर कहने लगा, आज कैसे तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ महसूस हो रही है? देखा ना, औलाद की तकलीफ कैसे इंसान को बेबस बना देती है। मगर तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिर्फ अपनी बेटी की तकलीफ महसूस होती है। इस बच्ची को देखो, जो कमरे के बाहर बैठी सूखे लबों के साथ बिना इफ्तारी किए तुम्हारी बेटी के लिए दुआ मांग रही है। ये वही बच्ची है जिसके बाप ने आज इफ्तारी के लिए तुमसे पैसे मांगे थे। ये वही बच्ची है जो तुम्हारी इफ्तारी का इंतजार कर रही थी, ताकि तुम्हारा पेट भरने के बाद वो अपनी भूख को मिटा सके। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं आता इन पर ऐसा जुल्म करते हुए? जैसी तकलीफ आज तुम्हें हुई है, ऐसी ही तकलीफ आज शरीफ भाई और सलमा भाभी को अपनी बेटी को भूखा बैठे देखकर हुई होगी। जब तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करोगी तो अल्लाह भी तुम पर रहम करेगा। अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचाओगी तो खुद भी तकलीफ सहने के लिए तैयार रहना। मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ने इस बच्ची की दुआ सुन ली है, जो रात के इस पहर भी बिना रोजा खोले भूखी प्यासी अपने रब से तुम्हारी बेटी के लिए दुआएं मांग रही है। मालकिन जमीन पर सख्ते की हालत में बैठी रही। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, जबकि ये सब बातें बहती हुई आंखों के साथ रोते हुए दीवार से टेक लगाएं शरीफ भाई और उनकी बीवी सलमा भी सुन रहे थे। 15 मिनट सख्ते की अंदाज में बैठने के बाद वो वहां से उठी और बेजान होते हुए कदमों को घसीटते हुए 7 साल की सना के पास आई, जो कमरे के बाहर दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए बैठी थी और कह रही थी, नैना ठीक हो जाएगी। ये सुनकर मालकिन कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जालिम हूं। मेरे किए गए हर जुल्म के लिए मुझे माफ कर दो। सन्ना को अचानक सीने से लगाते हुए मालकिन एक बार फिर से रो पड़ी। तो सलमा कहने लगी, नहीं बेगम साहिबा जी, आप क्या कह रही हैं? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी देर में मालकिन का शौहर भी वहां पहुंच गया और कहने लगा, ये देखो सना बेटी, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। सना की आंखों में चमक आ गई और वो कहने लगी, क्या है अंकल इसमें? तो उसने कहा, इसमें इफ्तारी है। ये देखो, बिरयानी, शरबत, खीर, पकौड़े, समोसे, सब कुछ है। अपने सामने पड़ी इतनी ज्यादा चीजों को देखकर सना की भूख चमक उठी। वो मालकिन की तरफ देखकर कहने लगी, ये सब मेरे लिए है? तो मालकिन ने कहा, हां मेरी जान, ये सब आपके लिए है। अब आपको खाने से कोई मना नहीं करेगा। आपको इनमें से जो खाना है आप खा सकती हो। सना ने कहा, अम्मी बाबा, आपने भी तो इफ्तारी नहीं की है। आप दोनों भी आ जाएं, हम सब मिलकर खाएंगे। इसके बाद मालकिन और उसका शौहर और सना और उसके अम्मी बाबा सब साथ में बैठकर खाना खाने लगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।